हूँ, तो जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी पेरेंट्स लोग जमा थे यहाँ पर, कम से कम 15-20 पेरेंट्स जमा थे। उन लोगों की सबकी यही शिकायत थी कि हमारे बच्चे लोगों को जमा करके रखे और दे नहीं रहे, बोले फीस के ताल्लुक से। पेरेंट्स को कोई ब्रेन वॉश कर रहा है। पेरेंट्स मिसगाइड होकर आ रहे हैं, पता नहीं कौन है कि वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी फीस माफ़ करा देंगे या कम करा देंगे या नहीं भरना है। पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आप लोग ताला मार के रखते हैं, आप लोग के अंदर ड्रग्स लेते हैं। तो हम ये टीचर लोग की हमारी ये औकात है। किसने बात की? ये पेरेंट्स का जुमला है, RTE के पेरेंट्स हैं। नाम बोलो, हम लोग उसका नाम नहीं करेंगे। ये जो बोला है ये इनके बच्चे RTE में है, यही बच्चे हैं जो RTE में है। रेहान की वाइफ है यास्मीन। रेहान टेलर जी अच्छा, और उनकी उन्होंने बाकायदा ये वर्ड यूज किया था कि आप लोग अंदर शराब पी रहे हो और दारू पी रहे हो। हाँ, ये ड्रग्स ले रहे हैं आप लोग। और टीचर चूतिया है, टीचर की फट गई है, ये सब देख के हम वो जाके 4 वीडियो बना देते। हाँ, चार टीचर अगर वो वीडियो में हम लोग वो पेरेंट्स जाके 4 वीडियो बना देते तो वो बोलते हैं कि ये सब से टीचर लोग की फट गई है। हम उनके बच्चों को, जब आप लोग को इतना प्रॉब्लम है, RTI लगाना, अर्जी लगाना सब कर चुके। आज भी अगर PTA के हिसाब से पहले से अभी तक फीस लेने तैयार होते हैं ये लोग, तो सब के सब भरने तैयार है। और जब मैं यहाँ पर आया तो ज़्यादा पेरेंट्स और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट लोगों के मामला चल रहे थे। मैंने सबको शांत किया, मैं ताबड़तोड़ भिवंडी DCP साहब को फ़ोन किया। और फिर रेहान टेलर, और फिर वो अपने डांडेकर में भी उनका कुछ मामला रहा, सलाउद्दीन में भी उनका मामला रहा। ये पूरा, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि स्कूल को किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करें। हर स्कूल में ये सोचते हैं कि एक आध पेरेंट अगर कोई भी मिल जाए मासूम, जिसको आसानी से ये लोग कुछ समझा बुझा के कुछ भी बढ़ा देवे और मिसगाइड करके फिर स्कूल से किसी ढंग से पैसा लिया जाए। मुझे भी ऑफर आई थी कि हाशिम सर आप अगर इतना पैसा दोगे तो हम पीछे हट जाएंगे। ये आपको बकायदा उन्होंने बोला था कि हमको इतना पैसा चाहिए करके, मतलब हाँ, तो एक तरह की खंडनी हुई। हाँ, ये हमारे पास आई थी जी कि अगर आप हमको इतना पैसा दोगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में करवाई थी? नहीं, अभी तक नहीं की। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं विजडम स्कूल और पेरेंट्स के बीच में कुछ इख्तलाफ नज़र आ रहा है, जिसकी वीडियोस बार बार जो है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ के ज़रिए जो है ये बाहर आ रही है। तो क्या सारा मामला है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें। दरअसल ऐसा है कि विजडम स्कूल के जो पेरेंट हैं वो लोग कहीं ना कहीं से मिसगाइड हो रहे हैं। हम लोग जब भी वो लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स हम लोग को लिटरली कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि पेरेंट्स को अपने तक कैसे लेकर आए और किस तरह अपना जो बातें हैं वो विजडम स्कूल के जो भी मामलात है फीस से रिलेटेड ही बहुत आ रहे हैं ऊपर, स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड नहीं आएगा सामने। तो जब हम लोग पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं वो लोग नहीं, व्हाट्सएप पे हम लोग नोटिस भेजते हैं फीस से रिलेटेड, कैलेंडर में लिख के दे रहे हैं हम लोग, तो भी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस बार हम लोग ने 2 बार लीगल नोटिस भी भेजा है फॉर रिकवरिंग द फीस, लेकिन हमको वो रिस्पॉन्स नहीं आया। कितने साल की फीस बाकी है और कितने पेरेंट्स की बाकी होगी? ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स की फ़ीस बाकी है और 3 to 4 इयर्स की मैक्सिमम फ़ीस बाकी है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो विजडम स्कूल की ओवरऑल स्ट्रक्चर जो फीस बाकी है 1,25 लाख बाकी है। तो आप ये बताओ, अब हम लोग रिकवर कैसे करें? अगर पेरेंट्स तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, उन लोग से कांटेक्ट नहीं, हम लोग ये चाह रहे कि पेरेंट्स एटलीस्ट आके हम लोग से बात तो करें, हम लोग कोई सॉल्यूशन तो बताएं, बैठ के सेटलमेंट तो करें कि ठीक है आप इंस्टॉलमेंट पे भरो या आपको डिस्काउंट चाहिए, जो भी वॉट एवर थिंग है, लेकिन हम लोग से बात करो। लेकिन वो हमारे तक आ नहीं रहे। इसके पहले एक वीडियो आया था जिसमें बताया गया कि कुछ पेरेंट्स बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे को 4-6 घंटा जो है बैठाया गया, खड़े किया गया, सॉरी। उसके बाद में अभी हाल ही में एक वीडियो आया जहाँ पे बताया गया कि बच्चों को डिटेन कर लिया गया, मतलब आप लोगों ने बच्चों को जो है यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। तो ये बातों में कितनी सच्चाई है? आप पेरेंट्स लोग की मेंटालिटी देखिए पहले। 4 घंटा बच्चा खड़े रह सकता है क्या? आप बताओ, आप खड़े रह सकते हो 4 घंटा? नहीं खड़े रह सकते हो ना। तो एक छोटा बच्चा 10 साल का 11 साल का कैसे खड़े रहेगा? पहली बात तो ये। और जो हम लोग के ऊपर आरोप लगाए हैं कि मतलब हम लोग खड़ा रखे, उस दिन मुहर्रम की छुट्टी थी स्कूल में, वो दिन हम कैसे खड़ा रख सकते हैं बच्चे को? और हमको खुद रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है कि हमको बच्चों को फ़ीस का नहीं बोलना है, क्योंकि फ़ीस तो पेरेंट्स भरेंगे ना, तो हम लोग क्यों बच्चों को बोलेंगे? अभी जो रिसेंटली जो मामला हुआ फ़ीस का जो आप पूछ रहे हो, ये मंडे को जो हुआ, हम लोगों ने इतनी बार नोटिस फीस भी डाले, नहीं आए पेरेंट्स। यूनिट टेस्ट हो गया, ओपन डे हो गया,
उसके बाद सेमिस्टर्स भी हो गए, उसके बाद भी पेरेंट्स इतने रिलैक्स थे कि चलो हमारा सब काम तो निकल रहा है ना। जहाँ फ़ीस की बात आती है, अब उस दिन मंडे को ये हुआ था कि ठीक है विद इन स्कूल आवर्स, अभी स्कूल 12 से 2:30 की स्कूल थी आफ्टरनून की, तो हमको ऐसा लगा कि ठीक है 3rd 4th के बच्चों को जो डिफ़ॉल्टर्स है, जो फ़ीस नहीं भरे हैं, उनके पेरेंट्स तो लेने आते ही हैं वो बच्चों को, तो उनसे क्यों ना रोक के बात किया जाए। तो इसलिए क्या करें 2:20 को वो बच्चों को क्लास से शिफ्ट करें ताकि वो क्लास खाली हुए तो वहाँ हम लोग पेरेंट को बैठा के बात कर सकें। 2:20 को वार्निंग बेल हुई, बच्चे दूसरी क्लास में शिफ्ट हुए। जैसे ही 2:30 को बेल बजी, पेरेंट्स का पूरा मॉब आया। जब हम लोग उन लोग को रोक के ये बोलने की कोशिश करें कि सिर्फ आप लोग अपना 2 मिनट दो, ये क्लास में बैठो, हमको फ़ीस की कोई बात करना है, वो वर्ड सुनते ही इतना एग्रेशन था कि सारा जो पेरेंट्स का मॉब था वो टीचर्स पे अटैक किए। अच्छा, मतलब ये लिटरली वो लोग आपके आंख पे आ रहे थे? आंग पे आ रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे को आप लोग किडनैप करे हो। अब आप ये बताओ, जब आप पढ़ने भेज रहे हो बच्चे को 5-6 घंटा, जब आपका बच्चा किडनैप नहीं होता है, वो 10 मिनट के लिए बच्चा किडनैप हो गया था, और वो भी विद इन स्कूल आवर्स। तो मैडम फीस की क्या बात आ रही है कि मतलब पेरेंट्स क्या फीस भरना ही नहीं चाहते, जो कि 2 साल 5 साल से आप बता रहे, जैसे कि अगर फीस बाकी है तो क्या पेरेंट्स फीस भरना ही नहीं चाहते हैं क्या? पेरेंट्स को फीस ही नहीं भरना है, वो लोग कोई इशू लेकर आ रहे हैं, पीटीए फॉर्म करो, पीटीए के तहत फीस बताओ, स्कूल का ऑडिट रिपोर्ट बताओ। जब आपको फीस भरना है तो आप बैठ के कुछ बात करोगे ना, यहाँ वहाँ की बात लेकर आकर हम लोग से फीस की बात नहीं करना है, उनको ये वो बातें करना है। तो क्या स्कूल की फीस वाकई में बहुत ज़्यादा है क्या, पेरेंट्स भर नहीं पा रहे? ये ही पेरेंट्स जो अभी 4th में है, ये जब जूनियर केजी में अपने बच्चे को लेकर आए होंगे तब तो हम लोगों ने अपने स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर बताया था ना। जब वो लोग रेडीली एग्री होकर एडमिशन लिए, वही फ़ीस अभी इनको भारी पड़ रही है। और अगर ये लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन की फ़ीस, तो लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने 15% बोला था डिस्काउंट देने, लेकिन विजडम स्कूल 20% डिस्काउंट दे रही है। बावजूद किसी ने नहीं भरा? उसके बावजूद वो लोग नहीं भर रहे। वो लोग पता नहीं कोई एक अलग बैकग्राउंड से या कहाँ से कौन सी नॉलेज, मिसगाइड नॉलेज लेकर आते हैं। आपका ये कहना है कि पेरेंट्स को कोई ब्रेन वॉश कर रहा है? पेरेंट्स मिसगाइड होकर आ रहे हैं। पता नहीं कौन है कि वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी फीस माफ़ करा देंगे या कम करा देंगे या नहीं भरना है। तो ऐसा तो होगा नहीं ना, फीस नहीं भरेंगे तो स्कूल कैसे चलेगी, क्वालिटी एजुकेशन कैसे जाएगी बच्चों को। और कुछ नहीं किसी से। इन बच्चों को यहाँ पे मंडे के दिन, जिस दिन बच्चों को डिटेन किया गया था, उस दिन जब मॉब आई थी यहाँ पे, मतलब जैसे कि हो गया, तो उस दिन क्या हुआ था? बाद में हमने सुना कि मामला पुलिस स्टेशन तक गया था। बच्चों को डिटेन नहीं करे थे। पहली बात तो ये वर्ड ही एकदम गलत है। बच्चे को कैसे डिटेन करेंगे बताइए? आपने बच्चों को रुकाया था पेरेंट्स से बात करने के? पेरेंट्स से बात करने के लिए। कुछ पेरेंट्स का तो ये कहना था हमारे बच्चों को रख लो। तो मामला पुलिस स्टेशन तक कैसे गया? बच्चों का पेरेंट्स का रिस्पांस नहीं आ रहा था। पेरेंट्स का रिस्पांस आना चाहिए ना। हम अगर बोल रहे हैं कि आप लोग कोर्ट से नोटिस जा रही है, मैसेज जा रहे हैं, तो आप लोग रिस्पांस तो करो। वो उनका रिस्पांस नहीं आ रहा था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। और हम लोग ने स्कूल आवर्स के बाद बच्चों को नहीं रुकाया। 2:30 तक हम बच्चों को वैसे ही रिलीज़ कर चुके थे ऑलरेडी। और पेरेंट्स का ये कहना था कि 3 घंटे तक के आप लोगों ने जो है बच्चों को, वो ही पेरेंट्स जो 2 मिनट के लिए बात नहीं करना चाह रहे थे, वो ही पेरेंट्स शाम में 4:30 बजे तक स्कूल में रुके थे बच्चों को लेकर। सारा मामला जो शांतिनगर पुलिस में जाके क्या हुआ था, थोड़ा उसके बारे में। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में तो गए हम लोग, वहाँ अपने रिपोर्ट सर वहाँ डिस्कस करे थे वहाँ जाकर। लेकिन ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग को भी ऐसा लगता है ठीक है एक और बार पेरेंट्स को चांस दिया जाए। उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे हम लोगों ने मीटिंग रखी पेरेंट्स की, बाकायदा मैसेज गया। अगर 450 बच्चे हैं उसमें से खाली 10-20 पेरेंट आते हैं मीटिंग में, तो आप बताइए कहाँ तक के सक्सेसफुल है ये मीटिंग। तो मतलब ये आपका कहना है कि पेरेंट्स भरना ही नहीं चाहते? पेरेंट्स को फीस भरना ही नहीं है। सीपी साहब ने आप लोगों को बोला था कि पेरेंट्स और मैनेजमेंट जो है आपस में बात करें, 1 से 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया था। तो उसके बाद क्या आप लोग की पेरेंट्स से बात हुई? बिल्कुल हुई। ट्यूसडे इमीडिएट मीटिंग का नोटिस गया था। क्या फाइनल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वही 4-5 पेरेंट्स आके फिर से मीटिंग डिस्टर्ब करें, उनको सुनना ही नहीं है फीस के बारे में। तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप तो यही रहेगा, अब हमारा मैनेजमेंट जो डिसाइड करे। तो आपका ये जो विजडम एकेडमी का जो मैटर है बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसमें आप कुछ पॉलिटिकल लोग भी जुड़ रहे हो,
पॉलिटिकल्स का जब यहाँ पे कुछ लेन देन ही नहीं है, अगर उनको बुलाया जा रहा है, उनको पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, अगर उनको ये बोल के अगर पॉलिटिकल्स के हिसाब से अगर वो आ रहे हैं, तो उनका काम है कि वो दोनों पक्ष की साइड ले, दोनों पक्ष की बात सुने, ना कि वो पेरेंट्स को सुन के पेरेंट्स को उल्टा मिसगाइड करे। उनका कहना था कि हम बच्चों को डिटेन कर रहे, हम बच्चों को कैद करके रखे, हम बच्चों को ताला मार के रखे। हमारे स्कूल में हमारे स्कूल का जो कैंपस है उधर खाली गेट, हमारा जो चैनल गेट है सिर्फ उसको ताला है, बाकी हमारे क्लासरूम में कहीं ताला नहीं है। और इन लोगों ने डायरेक्ट बोला है कि हम लोग ने बच्चों को ताला मार के रखा है। हम उनके बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो वो हमको, वो टीचर को वो गाली दे रहे, हमको मुंह पे गाली दिया गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई। हम यहाँ पे टीचर लोगों के साथ पूरा मॉब आया था, पूरा हमारे ऊपर, पूरे टीचर्स के ऊपर मॉब आया था। तो ये कहाँ तक सही है? तो ये हर बार होता है कि उसी दिन हुआ था? मतलब इसके पहले भी ऐसा गुस्से में जो है पेरेंट्स ये हमेशा पेरेंट्स का ऐसा हुआ है कि हम उनके बच्चों को बोल रहे हैं कि आप हेयर कट करो, आप नेल्स कट करो, तो पेरेंट्स का ऐसा रिएक्शन रहता है कि मेरे बच्चों को अगर कुछ बोलेंगे तो हम आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। इतना कितना आप FIR पुलिस स्टेशन तक की बात करते, तो वो टीचर्स, हम कैसे हम ये करें? हम उनके बच्चों को कैसे बोले कि आप ये करो? उनके बच्चों को इसमें कुछ ही पेरेंट्स हैं जो बार बार आगे आ रहे हैं, या तो फिर हर एक पेरेंट्स? ये रिपीटेड पेरेंट्स है सर, ये रिपीटेड पेरेंट्स है। ये 5 से 6 पेरेंट्स ऐसे हैं जो बार बार स्कूल का माहौल ख़राब कर रहे हैं। 800 बच्चे हैं, 800 बच्चे में से 800 लोग यहाँ खड़े नहीं रहते, वही रिपीटेड 5 से 6 लोग, और वही लोग बाकी पेरेंट्स को भड़काते हैं। इसमें तो 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं कि जो उनके बच्चे RTE में, वो जो RTE में जो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स को भड़का रहे कि आप फीस मत भरो। वो तो खुद भर नहीं रहे, लेकिन बाकी के पेरेंट्स को भी भड़का रहे कि आप लोग फीस मत भरो। वही पेरेंट्स आके टीचर्स को भी हैरेस करके जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग टीचर्स को भी टीचर्स को भी harass बहुत कर वर्ड यूज कर रहे हैं, बहुत खराब बाहर harass करते गेट हैं। पे ताला लगा है। हम टीचर्स को बोला जाता है बाहर अगर ताला मारा है गेट को, क्योंकि हमारे बच्चे जूनियर सीनियर के छोटे बच्चे, बाय चांस अगर क्लास में टीचर किसी काम से अगर बाहर चली जाए या क्लास के बाहर निकल गया, अगर बच्चा कैंपस से निकल गया, गेट के बाहर निकल गया, तो वो क्या, उसकी जवाबदारी तो हमारी है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ताला मारते हैं। तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आप लोग ताला मार के रखते हैं, आप लोग के अंदर ड्रग्स लेते हैं। तो हम ये टीचर लोग की हमारी ये औकात है। किसने बात की है? ये पेरेंट्स का जुमला है। RTE के पेरेंट है। नाम बोलो, हम लोग उसका नाम नहीं करेंगे। ये जो बोला है ये इनके बच्चे RTE में है, यही बच्चे हैं जो RTE में है। रेहान की वाइफ है यास्मीन। रेहान टेलर जी। अच्छा, और उनकी उन्होंने बाकायदा ये वर्ड यूज किया था कि आप लोग अंदर शराब पी रहे हो और दारू पी रहे हो। हाँ, ये ड्रग्स ले रहे हैं आप लोग, और टीचर चूतिया है, टीचर की फट गई है, ये सब देख के हम वो जाके 4 वीडियो बना ले। हाँ, 4 टीचर अगर वो वीडियो में हम लोग, वो पेरेंट्स जाके 4 वीडियो बना देते तो वो बोलते हैं कि ये सब से टीचर लोग की फट गई है। हम उनके बच्चों को, जब आप लोग को इतना प्रॉब्लम है, आपको फीस नहीं भरना है ना, सीधी सीधी बात है, आप अपने बच्चों को निकाल लीजिए, आप अपने बच्चों को निकाल लो। रेहान की वाइफ जो है यास्मीन, वो लिटरली जब भी यहाँ आती है वो हम लोग को धमकी देती है, और उनका कैमरा हमेशा ऑन रहता है वीडियो बनाने के लिए। वो हमेशा ऑफिस के बाहर की टीचर्स की वो वीडियो हमेशा बनाकर लेकर जाती है। अच्छा, और हमें धमकियाँ भी देती है। हाँ, हाँ, बाकायदा धमकी देती है वो कि अगर तुम लोग अंदर नहीं आने दोगे तो तुम लोग के ऊपर भी केस कर देंगे। ठीक ठीक। कासिम सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ के जरिए वायरल हो रही है, जहाँ पे विजडम एकेडमी स्कूल को टारगेट किया जा रहा है और बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने बच्चों को खड़ा किया, फिर बाद में एक इस तरह का आरोप है कि आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को डिटेन करके रख लिया और फीस एकदम से बढ़ा दिए है, एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। बहुत सारे आरोप लगते जा रहे हैं स्कूलों के ऊपर, तो ये सारे आरोप किस हद तक के सही है, थोड़ा सा बताएंगे? इसमें पहली बात तो जितने भी आरोप लगे वो सारे के सारे गलत है। ना हमने कभी किसी बच्चे को बाहर 4-6 घंटे के लिए खड़ा किया, और ना ही फीस के हिसाब से किसी को रूम में कभी बंद करने वाली बात आई है। हमारे स्कूल में जितने भी क्लासरूम हैं, कई में तो दरवाजे ही नहीं है और लॉकिंग का सिस्टम ही नहीं है जी। एक तो मैग्नेटिक सिस्टम है, खाली वो मैग्नेट वाला है। और दूसरा, जहाँ तक कि किसी बच्चे की निकालने की बात आई है, ये वही जो FIR वाला मामला हुआ था वो मामला है। लेकिन FIR, झूठी FIR होने के बावजूद भी आज भी वो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। मतलब स्कूल पे झूठी FIR की है? ये झूठी FIR है। अच्छा। आज भी वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है।
जो कि उनकी 4 साल की फीस बाकी है, और 3-4 साल की फीस तो कोविड की वजह से लोगों की सबकी बाकी रह गई। उनका कहना था कि आपने उनकी बच्ची को जो है एडमिशन दे के दोबारा फिर निकाल दिया। वो बच्चे का तो एडमिशन हुआ ही नहीं था। अच्छा। ये साल जितने भी एडमिशन होने वाले थे सभी पेरेंट्स को इत्तला दी गई थी कि जिनको भी नया एडमिशन कराना है तो उनके जो भी पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं आपको उनकी फीस पहले क्लियर करना रहेगा, तभी आपके नए बच्चे का एडमिशन होगा जी। ये मामला था। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया? उन्होंने पुरानी कोई फीस क्लियर नहीं की, वो पेंडिंग ही चल रही है, बल्कि उनको इस्तेमाल करने के हिसाब से कुछ लोगों ने उनको यूज किया, और ये पूरा माहौल अब जो खराब हो रहा है जी, वो उनके कंधे पे बंदूक रख के दूसरे लोग समझो सब कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा मामला है। तो क्या आखिर क्या कहते हैं वो लोग, मतलब फीस नहीं भरने की वजह क्या बताते हैं? फीस नहीं भरने की वजह अगर कोई बहाना होता कोविड का, हाँ। जैसे कि और भी बहुत सारे पेरेंट्स आए, तो हम लोगों ने स्कूल ने अच्छा खासा 20-25% डिस्काउंट दिया हुआ है, और अगर कोई सामने से बात करके गया तो और 2-5-10% तक के बढ़ा के उसका डिस्काउंट दे दिया गया है। तो जो लोग इस ढंग की बात किए आए तो उनकी फीस बाकायदा ली गई, लेकिन जो सामने से आ ही नहीं रहे हैं उनकी क्या मंशा चल रही है और क्या प्लानिंग है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको कुछ लोग पीछे से ना मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कुछ लोग इनको जो है इनकरेज कर रही है सारी चीजें करने के लिए? हाँ, बिल्कुल यही है। अच्छा। इन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, फीस ना भरो, और यही सारे मामला तो हाँ बोल। जो टीचर्स के साथ ये सब मामला होते हैं तो हमेशा से ये होता है कि पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, पेरेंट्स के साथ वैसा हुआ, तो ये पेरेंट्स कितने पेरेंट्स हैं, क्या सच में पेरेंट्स है या कुछ लिमिटेड लोग हैं? ये है 5-7 लोग ही। अच्छा। हाँ, जो एक किसी मतलब ऐसा बोलेंगे कि प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं। हम लोग पेरेंट्स को जब भी बुला रहे हैं, सामने से कोई आ नहीं रहा है, और जहां भी फीस का कभी कोई मामला आया तो ये लोग लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फटाफट फोन जाता है, 10, 12, 15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वावेला मचाएंगे, झगड़ा करेंगे, जैसे कि अब की 17 तारीख को हुआ। 17 तारीख को जो हुआ था तो इसमें बात जो है पुलिस स्टेशन तक गई थी, वहां पे डीसीपी साहब ने भी जो है दखल लिया था इस मामले में। तो डीसीपी साहब ने क्या कहा? डीसीपी साहब ने ये कहा कि आप लोग देख लो क्या मामला इसका है। फीस का तो कोई ऐसा इश्यू उनको नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि फीस तो भरना ही था, और नॉर्मल डिस्काउंट देने के लिए जब स्कूल तैयार बैठी है तो कोई इश्यू आता ही नहीं है। तो डीसीपी साहब ने कहा कि ठीक है, आप जाइए 2-3 दिन में मामले को देख के मामला अपने हिसाब से खत्म कर दीजिए। फिर हम लोगों ने तुरंत ट्यूसडे के दिन अर्जेंट मीटिंग रखवाई। वो मीटिंग में मुश्किल से 8-10 लोग ही आए जी। तो उसमें भी कोई मामला ऐसा नहीं रहा। हम लोग तो वेट कर रहे थे कि वेडनेसडे, थर्सडे कोई पेरेंट आए और अपनी जो भी बात है वो रखे तो उसका हल निकाल दिया जाए। मतलब आपका कहना है कि पेरेंट्स जो है जब मीटिंग बुलाई जाती है फीस के ताल्लुक से तो आते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। उनको बात करने के लिए स्कूल परेशान है कि इनसे बात कैसे हो। वो लोग आते ही नहीं है। कैंपस के बाहर बच्चों को छोड़ देते हैं सुबह में, और लेने के टाइम भी वो लोग दूर से ही लेके अपना चले जाते हैं, वेट करते हैं। और वो हाँ, मंडे के दिन वहां पे वही किया गया था कि अगर बच्चों को अभी अपन यहाँ रोकते हैं तो पेरेंट्स आएंगे तो उनसे ये सारे मामला फीस के इसके उसके बात करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन बाकी है स्कूल बंद होने के। तो आपने कभी ये नहीं कहा उनसे कि भाई अगर आपको हमारी स्कूल की फीस नहीं जम रही तो आप कहीं और जाके बच्चों को पढ़ाओ? ये तो हमने उनको कई बार कहा है जी कि अगर आपको स्कूल का कोई भी फीस के ताल्लुक से इश्यू अगर नजर आ रहा है कि फीस कम है, ज्यादा है या कोई भी है, तो हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10-12 स्कूलें हैं। 3-4 तो 62 नंबर 70 नंबर म्यूनसिपालिटी स्कूलें हैं, और प्राइवेट स्कूलें भी काफी है। तो जहां भी जिसका फीस का जो भी जिसका अपना समझ में आता है वो वहां पे एडमिशन आसानी से करा सकता है जी, इसका कोई इशू नहीं है। तो उसके बावजूद उनको यहाँ से निकालना भी नहीं है और उनको यहाँ से निकालना भी नहीं है और फीस भी नहीं भरना है। और इसमें खास तौर से एक समझने वाली बात है या समझ में नहीं आने वाली बात है कि जो बच्चे आरटीई में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ज्यादातर आगे रहते हैं इस मामले में। उनका क्या इंटरेस्ट है क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे से इनको कोई तो गाइड मिसगाइड कुछ तो कर रहा है, तभी ये लोग इतना आगे चल रहे हैं। अच्छा, टीचर्स से जब पेरेंट्स रहते हैं तो क्या टीचर्स से भी बदतमीजी से बात करते हैं? क्योंकि अभी टीचर्स लोग बता रहे थे हम लोग से कि हमको गाली दिया जा रहा है, और अभी तो एक टीचर को धमकी तक के आई है। हाँ, वो जब एक एफआईआर अभी जो हुआ स्कूल के खिलाफ, झूठी एफआईआर जो हुई है, उसके बाद पेरेंट्स ढीठ जैसे हो गए हैं। अच्छा,
और पीछे से उनको जो भी पुशअप मिल रहा होगा तो वो लोग तो अब सीधा आंग पे आते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, धमकी तक देते हैं। अभी कल ही एक मिस को धमकी मिल चुकी है कि आप अपने हिसाब से रहो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो और नहीं तो फिर आपका आना जाना ये वो कहीं पे भी हाँ बाकायदा धमकी दी गई है। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में की कि नहीं? अभी हम लोग गए थे तो ये हुआ कि आप 5 के बाद आइए तो आपकी शिकायत लेंगे। ठीक। सर अगर जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स को कुछ लोग भड़का रहे हैं या ये साजिश हो रही है, ठीक है, वहां तक के तो समझ में आता है कि चलो ठीक है 2-4 लोग हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लोग अगर आके स्कूल पे आरोप लगाते कि बच्चों को डिटेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर दोनों पक्ष की बात ना सुनते हुए खाली वन साइड अगर बोल रहे वो लोग, तो ये कितना सही है? पहली बात तो कोई भी अगर समझदार आदमी अगर आता है कोई भी मामले में तो उनको चाहिए कि दोनों साइड की पहले बात समझ ले और फिर उसके बाद वो बात करें। अगर कोई भी आके एक तरफा बात सुन के कोई भी बात करेगा तो उसका सही फैसला कोई नहीं ले पाएगा। तो इसमें मामले में भी ऐसे ही हुआ, जिन्होंने आए थे उन लोगों ने खाली पेरेंट्स की बात सुनी, हमसे कोई बात ही नहीं हुई और उन्होंने फिर ये जो भी अपना बात थी वो रखे कि बच्चों को बंद कर दिया गया और ऐसा सारा मामला। अच्छा सर अब एक लास्ट सवाल, सर अभी तक की जितनी वीडियोस आई और जो एफआईआर आपने बताया कि हुई है, तो इन सारे मामलों में मैनेजमेंट क्या करे कि क्या आपने कुछ लीगल कार्रवाई की या आपने आके सही नहीं समझा कि आपको आना चाहिए था, ऑन कैमरा बताना चाहिए था, ये सब चीजें क्लियर करना चाहिए था? मतलब स्कूल इतना लेट क्यों आ रही है सामने? मतलब ये जब सारी चीजें हो गई है तो उसके बाद में स्कूल इतनी लेट क्यों सामने आ रही है अपनी सफाई देने के लिए? इसके पहले क्यों नहीं आए थे? अब हम लोग तो ये सोच रहे थे कि पेरेंट्स का ही मामला है, यहाँ पे पहले हल कर लिया जाए। हर वीडियो हर सवाल का जवाब देते बैठेंगे तो फिर स्कूल और इसका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सब कैसे देखेंगे। और ये जो एफआईआर हो गई थी ये तो और महीना भर परेशान कर दिया था। अच्छा। तो हर सवाल का हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देते अगर बैठेंगे तो वो भी तो फिर एक वो मामला एक अलग हो जाता है। और अब जो है हम लोग सामने से चल के जो भी कार्रवाई हमसे हो सकती है वो हम लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक। तो सर ये क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से बार बार जो है पेरेंट्स का आना स्कूलों में और फिर छोटी छोटी बात को लेकर पुलिस स्टेशन जाना, तो ये सारी चीजें जो है ये किस तरह इशारा कर रही है? पहली बात तो ये सारा मामला ना तो पढ़ाई के ताल्लुक से है, ना फीस के ताल्लुक से है और ना कोई ऐसा पर्सनल किसी का इशू मामला है। इसमें कुछ लोग हैं जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जो आरटी में जिनका बच्चा पढ़ता है जी वो पेरेंट हमारी स्कूल को अभी टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले साफिया में उनका मामला रहा, रेहान है जी और फिर रेहान टेलर और फिर वो अपने डांडेकर में भी उनका कुछ मामला रहा, सलाउद्दीन में भी उनका मामला रहा। ये पूरा जहां तक कि मुझे जानकारी है ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि स्कूल को किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करें। हर स्कूल में ये सोचते हैं कि एक आध पेरेंट अगर कोई भी मिल जाए मासूम जिसको आसानी से ये लोग कुछ समझा बुझा के कुछ भी बढ़ा देवे और मिसगाइड करके फिर स्कूल से किसी ढंग से पैसा लिया जाए। मुझे भी ऑफर आई थी कि हाशिम सर आप अगर इतना पैसा दोगे तो हम पीछे हट जाएंगे। ये आपको बकायदा उन्होंने बोला था कि हमको इतना पैसा चाहिए करके, मतलब हाँ, तो एक तरह की खंडनी हुई। हाँ ये हमारे पास आई थी जी कि अगर आप हमको इतना पैसा दोगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में करवाई? नहीं अभी तक नहीं की। अच्छा सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मंडे को इसी बात से रिलेटेड कुछ एफआईआर होने वाली थी जो कि रुक गई थी बाद में। एफआईआर के लिए टीचर्स गए थे जी, वहां पे जब डीसीपी सर से बात हुई तो ये हुआ कि 2 दिन में आप लोग मामले को देख लो और उसके बाद फिर आगे। नहीं सर खंडनी का कुछ मामला किसी में बैठ रहा था क्या ऐसा कुछ? नहीं उस दिन तो वो जो 17 तारीख को जो स्कूल में जो टीचर्स और पेरेंट्स के मामले में जो मामला हुआ था उसके लिए वो लोग गए थे। ठीक 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 ठीक।